लेकिन हमारे दर्शकों की बात थोड़ी समझनी होगी, वो ये कि कमलनाथ को क्यों जिम्मेदारी इस हार के लिए ठहराया जा रहा है। और जो फैसला अभी राजस्थान में तो नहीं हुआ, लेकिन कमलनाथ को लेके फैसला किया गया। और कमलनाथ एक जमाने में संजय गांधी के दाहिने हाथ माने जाते थे और कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के लिए वो तीसरे बेटे की तरीके से थे। इस तरीके की बातें कमलनाथ को लेकर हुआ करती थी, बड़े पावरफुल है, छिंदवाड़ा से है, कोई चुनाव नहीं हारे वो अभी तक। इससे लेकिन अब कमलनाथ को जिसके बारे में कहा जा रहा था प्रोस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर के तौर पर उनको पेश किया गया था, और ये कहा जा रहा तमाम पोलस्टर्स की भाई उनकी लोकप्रियता और मुख्यमंत्री के तौर पर जिनको लोग देखना चाहते हैं उनमें कमलनाथ भी थे। तो आप क्या बता पाएंगे कि कमलनाथ कितने जिम्मेदार थे इस हार के लिए? देखिए, हार के लिए जिम्मेदारी स्वाभाविक तौर पर वे प्रदेश अध्यक्ष थे, भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, तो उनके ऊपर भी आएगी। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जीती हुई बाजी हारी है, तो ये तो कोई इनकार कर नहीं सकता कि जो मुखिया था पार्टी का वो जिम्मेदारी से बरी हो सकता है। आपने कहा राजस्थान वगैरह में अभी नहीं हुआ, मुझे लगता है 1-2 दिन में वहां भी इस तरह की बड़ी कार्रवाई कांग्रेस आलाकमान करने जा रहा है। कमलनाथ को इसलिए जिम्मेदार माना जा सकता है कि वे प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके हाथ में कमान थी, टिकटों का फैसला होते समय भी वे निर्णायक भूमिका में थे, पूरा चुनाव अभियान उनके इर्द गिर्द था, वे भविष्य के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके होर्डिंग लगे थे, यहां तक कि मतगणना के दिन होर्डिंग लगा दिए गए थे भोपाल में कि मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री, उन्हें भावी मुख्यमंत्री के रूप में ही प्रदर्शित किया जाता था, जय जय कमलनाथ के नारे लगते थे। तो जब आपके हाथ में सारे सूत्र थे तो जिम्मेदारी भी आपको लेना पड़ेगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। फिर चलते चुनाव में जो गलतियां हुई उनसे, जो बीजेपी के तौर तरीके थे, अगर आप उसे अपनाने की कोशिश करेंगे, हिंदुत्व का जैसे कार्ड खेलने की कोशिश की, तथाकथित सॉफ्ट हिंदुत्व, बाबा बागेश्वर की कथा कराई, मैं उस समय भी कह रहा था, आज फिर कह रहा हूं, वो गलती थी। हमारे और आपके जैसे लोग तो स्वीकार कर नहीं सकते कि जो बाबा हिंदू राष्ट्र की हिमायत करता हो मंच पर बैठकर, अगर आप उसे बुलाएंगे और सोचेंगे इससे वोट कमाए जा सकते हैं, तो उस बाबा ने तो जितनों को आशीर्वाद दिया था वे सब चुनाव हार गए, सबके सब। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से लेकर जितने लोगों को उस बाबा ने आशीर्वाद दिया था, उनमें से एक भी व्यक्ति चुनाव नहीं जीता। तो ये सब चीजें नहीं करना चाहिए थी। दूसरा, दिग्विजय सिंह के साथ जो उस समय चलते चुनाव में बात हुई कि मेरे नए कपड़े दिग्विजय सिंह के फाड़ो, ये सब चीजें एक वरिष्ठ नेता से अपेक्षित नहीं थी, इसमें कोई शक नहीं। वे गांधी परिवार के बहुत करीब रहे हैं। जब वे पहली बार छिंदवाड़ा में चुनाव लड़ने आए तो श्रीमती इंदिरा गांधी खुद प्रचार में आई थी और उनके भाषण में उन्होंने ये कहा था कि मैं अपना तीसरा बेटा आपको सौंप कर जा रही हूं। और उसके बाद कमलनाथ लगातार केंद्रीय राजनीति में बड़े पदों पर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की ये हार उनके राजनीतिक जीवन की संध्या वेला में उनके लिए एक टीस देने वाला कारण तो रही है। और अंत में आज के परिवर्तन मुझे ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस आलाकमान ने अब किसी से कोई पूछताछ नहीं की, कोई राय मशवरा नहीं किया। अब ये भाजपा के तौर तरीके से बदलाव हो रहा है और शायद इसी की जरूरत कांग्रेस को है। जी आशुतोष। अब लेकिन एक प्रश्न यहां भी है कि अगर बिल्कुल नए तरीके से अगर बदलाव किया जाता तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज लोग जो कम से कम पिछले 20-30 सालों से मध्य प्रदेश को चला रहे थे या देख रहे थे, कम से कम मुझे याद पड़ता दिग्विजय सिंह तो जब 1993 में मुख्यमंत्री बनने के पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, तो एक तरीके से कह सकते हैं तकरीबन 35 साल तक वो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में से थे मध्य प्रदेश के अंदर, देश के स्तर पर भी। क्या ये लोग सहयोग करेंगे जीतू पटवारी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में फैक्शनलिज्म, गुटबाजी जबरदस्त होती है और एक दूसरे को हराने की प्रतिस्पर्धा भी ज्यादा होती है। देखिए, ये मैंने कहा शुरू में, जो अग्नि परीक्षा है, जब दिग्विजय सिंह पहली बार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तब उनकी उम्र 38 साल थी सिर्फ। सबसे युवा प्रदेश अध्यक्ष थे वे कांग्रेस पार्टी के। तब कौन सोच सकता था कि वे कांग्रेस पार्टी को इस स्तर तक ले जाएंगे कि बीजेपी की सरकार को हटाकर 10 साल लगातार सरकार बना लेंगे। मुझे आज भी याद है जब दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष थे तो वे उस समय जो पतले से ऐसे सूटकेस चला करते थे फाइबर वाले, वो सूटकेस लेकर रोडवेज की बसों में यात्रा करते थे, ट्रेन में यात्रा करते थे, एक एक जिले का दौरा करते थे। अगर जीतू पटवारी ऐसा करेंगे और इन दोनों बड़े नेताओं का सहयोग उन्हें मिला तो ही संगठन खड़ा हो पाएगा। लेकिन इन दोनों बड़े नेताओं को भी अब स्वीकार करना पड़ेगा कि उनकी पारी अब समाप्त हो गई है, इन्हें अब दूसरे लोगों को अवसर देना होगा। बाल कवि बैरागी की एक पंक्ति है, जो तना अपने पर आने वाली कोपल का स्वागत नहीं करता वो ठूठ हो जाता है। कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौती यही है कि उसके तने पर जो आने वाली कोपलें हैं, अगर ये बड़े लोग स्वागत उसका नहीं करेंगे तो तना ही ठूंठ हो जाएगा। तो मैं समझता हूं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ इनको सहयोग करने के लिए विवश ही है, उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। उनकी भी जो दूसरी पीढ़ी है उसका भी तो भविष्य देखना है, जयवर्धन सिंह का, नकुल नाथ का। अगर पार्टी मध्य प्रदेश में खड़ी होगी तो उनके सुपुत्रों का भी तो भला होगा। जी आशुतोष जी।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।